जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शुक्ला। आज लाइव भारत पहुंचा है और लाइव तस्वीरें दिखाता है। जैसा कि हम आपको बता दें, प्रधान मांझा जोन व्यापार विंग श्रोमणी अकाली दल के राजिंदर सिंह मरवाहा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जिसमें हम आपको बता दें चरणजीत सिंह पूंजी, हरपाल सिंह वालिया और कपिल अग्रवाल के अलावा यहाँ पर कार डीलर एसोसिएशन के सुरेश शर्मा भी मौजूद हैं। यहाँ पर ज्वेलरी एसोसिएशन के हरजीत सिंह गोल्डी, जगजीत सिंह, चंचल सिंह, प्रवीण गुप्ता, अलग अलग एसोसिएशन हैं। ये मैं आपको बता दूं कि लाइव भारत आपको दिखाता है पूरे शहर की जो क्रीम है, जो बिजनेस की क्रीम है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं चेहरे। राजिंदर सिंह मरवाहा यहाँ पे प्रधानगी करते हुए आज यहाँ पे बैठकें चल रही हैं और कुछ युवा साथी भी पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज बैठक में क्या होने वाला है, ये बैठक क्यों हो रही है, तो हम जानते हैं। कोरोना का संकट पूरे देश, पूरी दुनिया में पड़ा है। व्यापार पर बहुत ज़्यादा संकट पड़ा है। पहले लेफ्ट राइट, फिर ABC, कुल मिला के ढर्रे पर व्यापार कब लौटेगा, ये भी हम जानेंगे। और कोरोना के इस काल में हम जानेंगे कि ये जो श्रोमणी अकाली दल के माझा जोन के प्रेसिडेंट हैं राजिंदर सिंह मरवाहा, उन्होंने क्या रणनीति अपनाई है, क्या नया चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको खुलासा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कई एसोसिएशन के जो नए प्रधान हैं, उनकी आज ताजपोशी तो होनी बाकी है, लेकिन नाम पे मोहर लग चुकी है। तो हम सीधे चलते हैं, राजिंदर सिंह मरवाहा से बात करते हैं। सर, आप हमें बताइए आज की बैठक किन किन लोगों के साथ हो रही है और इसका आज उद्देश्य क्या है। शुक्ला जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਔਰ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਊਰਾ। आज कुछ नई ताजपोशी करने के कोई निर्णय लिए, कोई प्रधान वगैरह बनाने? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ MLA ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼। ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ देंगे। तो ये थे राजिंदर सिंह मरवाहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि घोटाले की सरकार कांग्रेस साबित हुई है और व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, जैसा कि आपने लाइव तस्वीरें लाइव भारत पे देखी। और उन्होंने जैसा कहा, सबसे बड़ी बात कि कोरोना का कहर पूरे देश दुनिया में पड़ा है। इस समय उद्योग जगत का क्या हाल है, तो हम सीधे बात करेंगे चरणजीत सिंह पूंजी से और जानेंगे कि सर, अपने शब्दों की पूंजी खर्च कीजिए। ये बताइए, व्यापार और कोरोना, सरकार और कोरोना, क्या करे सरकार, क्या क्या कोरोना? ये जो समय चल रहा है कोरोना का, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो भी सुनते हैं कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, और अगर ट्रीटमेंट है भी कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो वहाँ पे इतने पैसे हैं कि आम आदमी की पहुँच के बाहर है। उसकी ताकत नहीं है कि वो लाखों रुपए खर्च कर सके और अपना ट्रीटमेंट करा सके। और सरकार को इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि हर आदमी, किसी वर्ग का भी हो, कितना भी चाहे वो गरीब हो, उसका इलाज फ्री होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए। ये समय है सरकार को इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की। और व्यापार के लिए ये मरवाहा साहब के जो है, इनकी मेहरबानी से ये सारी एसोसिएशन इन्होंने इकट्ठी की है कि जो जो किसी को मुश्किल आ रही है उसके लिए जो है एक्टिवेट बॉडी की जाए। तो आज काफ़ी एसोसिएशन के आए हुए हैं लोग, अपना मेडिसिन से भी आए हुए हैं, कुछ मोटर एसोसिएशन से भी आए हुए हैं। तो ये बैठ के जो भी होगा विचार हम करेंगे
तो उसके बाद जो बात होगी आपको बता देंगे। तो सबसे बड़ी बात की है, उन्होंने अपनी पूंजी खर्च करते हुए चरण सिंह पूंजी ने कहा है कि कोरोना का जो उन्होंने मेन लिया है कि उनका इलाज नहीं हो रहा, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि कांग्रेस सरकार में गुरु बाजार सोना बाजार का सोना कितना सोना चैन से सोना कितना हराम हो गया है। गुरु बाजार का सोना हो या पंजाब का सोना हो या पूरे देश का सोना हो, सोना बाजार का चैन से सोना हराम हो गया है क्या पंजाब में? बिल्कुल हराम हो गया है। लोगों के खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। जो लेबर रखी हुई थी ये लॉकडाउन में, वो सब लोग काफ़ी लोग वापस चले गए हैं, और जो है भी तो यहाँ काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है एकदम। तो जैसा कि चरणजीत सिंह पूंजी ने साफ बताया, मैं आपको बता दूं कि अमृतसर से पलायन हो चुका है। जब कोरोना के संकट काल में यहाँ के जितने कारीगर थे वो बंगाल के थे, तो स्पेशल यहाँ से ट्रेन गई और बंगाल के लिए तमाम गए। अब हम बात करेंगे कपिल अग्रवाल, होलसेल कपड़ा व्यापारी। तो कपड़ा व्यापारी को लेकर कितना कपड़ा व्यापार पर कोरोना का असर पड़ा है ये भी जानेंगे, और जानेंगे पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार कितनी कपड़ा व्यापार के लिए हित में रही। जी बताइए। आज मैं कपिल अग्रवाल मरवाहा जी की अध्यक्षता में हमारी एक कपड़ा व्यापारी और डिफरेंट एसोसिएशंस के व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने मरवाहा जी को हमारे कपड़ा व्यापारी और व्यापारियों को अपने साथ हो रहे दुख के बारे में बताया। आप देख रहे हैं कि घरों के जो बिल है वो 3-3 महीने के बिल, पहले तो इन्होंने बिल एडवांस बिना किसी रीडिंग के ले लिए, उसके बाद 3-3 महीनों के बिल के बाद फिर इन्होंने रीडिंग वाले बिल बना दिए, जिसके कारण उसका रेट 7 रुपये यूनिट, 9 रुपये यूनिट और 11 रुपये यूनिट एडवांस बिल भी ले लिए। उसके बाद हमारे से व्यापारी सेक्टर से और घरेलू सेक्टर से दोनों बिल इन्होंने इकट्ठे कर लिए। मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि व्यापारी का हाल इस टाइम बहुत बुरा है। ना तो ये कोई पैकेज दे रहे हैं, ना ये कोई व्यापारी की सुनवाई कर रहे हैं। हमारी मार्केटों में, होलसेल मार्केटों में आज अगर आप कोविड-19 की बात करें, कोरोना इतना होलसेल मार्केट, शास्त्रीय मार्केट में 6-7 केसेस आ गए, कोई सैनिटेशन वर्क नहीं हो रहा, कोई भी व्यापारी की सूद बूद नहीं ली जा रही। इतनी करोड़ों रुपए की जीएसटी कहाँ से इकट्ठी हो रही है? मैं पंजाब सरकार से पूछना चाहूँगा, ये व्यापारी ही इकट्ठी कर रहे हैं। अगर व्यापारी नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये व्यापारियों पे जो जुल्म डाल रहे हैं, इसको कृपया करके कैप्टन साहब इसको बंद कीजिए। व्यापारी की सूद बूद लीजिए, आप कोठी में बैठ के भाषण मत दीजिए, कभी सड़क पर आके एक व्यापारी से पूछो उसके हालात क्या हैं। तो बहुत बड़ी बात की है, और सबसे बड़ी बात, व्यापार और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। व्यापार और सरकार दोनों एक दूसरे के साथ मदद से चलते हैं। सरकार व्यापार के बगैर नहीं चल सकती और व्यापार सरकार के बगैर नहीं चल सकता है। और सबसे बड़ी बात हम करते हैं हरपाल सिंह वालिया। हरपाल सिंह वालिया, आप बताइए और हमें ये भी बताइए कि आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जो समस्या का समाधान है। पंजाब सरकार में कैप्टन राज है, करीब 18 महीने आने को बाकी हैं आपकी सरकार। मान लो आपकी सरकार आनी हो तो 18 महीने इंतजार। तो ये 18 महीनों में क्या करेगी आपके श्रोमणी अकाली दल और आपकी कमेटी, जब सरकार ही कैप्टन की है? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਲਾਇਤ ਬਣ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
तो ये बहुत बड़ी बात की है हरपाल सिंह वालिया ने। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब सरकार को कम से कम व्यापार की तो सुन लेनी चाहिए, क्योंकि व्यापार ही सरकार के आमदन का जरिया है। जीएसटी भी वसूलती है लेकिन उनका रिफंड नहीं करती है, जैसा कि इन्होंने बताया। और आज ये जो बैठक चल रही है, सबसे बड़ी बात, खफा है व्यापारी कैप्टन सरकार से। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह मान लेना चाहिए कि वो व्यापारियों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। और हम आपको बता दें, ये व्यापारी विंग शिरोमणि अकाली दल की ये मीटिंग है। हो सकता है कि आपको कई बातों में सियासत लगती हो, लेकिन डंके की चोट पर लाइव भारत कहता है कि कहीं ना कहीं व्यापार आहत है, क्योंकि पार्टी तो अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है। और जो इन लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई है, जो अपना दर्द सुनाया है, मैं समझता हूं पंजाब के सभी व्यापार मंडल का यह दर्द है। और सबसे बड़ी बात, 18 महीनों में अगर ये नहीं चेते तो हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इन्हीं व्यापारियों की वजह से, इन्हीं व्यापार की वजह से और कोरोना की महामारी कहीं उनको लेना डूबे। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी का सपना प्रधानमंत्री बनने का, मैं समझता हूं ऐसे ही पंजाब सरकार का यह हाल रहा तो सपना तो उसका अधूरा ही रहेगा। फिलहाल कांग्रेस पंजाब से भी विदा ले लेगी, क्योंकि व्यापार होगा तो जनता चुनेगी सरकार। तो आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।